since Dr. Pankaj Gupta YouTube channel is again active and he is now on bail. That's why we are now showing you an exclusive interview which was deleted before, and now we are going to show some of the clips which do not contain anything controversial. So it's consider it like a part of entertainment. And we do not sponsor or support any of the comments by Dr. Pankaj Gupta. Watch the video. Thank you so much. So welcome to Fashion Expo this year. Next year, fashion style in Bollywood, and not only this, we are now very socially active. And this is your host Harshit Kingon, and you're watching the HG Talk live in high definition. मैं आपसे सबसे बड़ी बात आपने जो बताई प्रॉब्लम और सारी चीजें बहुत ज्यादा है और आप पे, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के माइंड में आ रहा है, मैं सिंपल तरीके से आपके सामने पेश करूंगा. People are asking who is Pankaj Gupta. So आप अपने बारे में थोड़ा बताइए ताकि लोगों के माइंड से एक जो क्वेश्चन मार्क है वो दूर हो जाए. What पंकज गुप्ता डू? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए था, मैं इसका जवाब देता हूं आपको. लेकिन इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि पंकज गुप्ता एक इंसान या कोई डिग्री या कोई इस तरीके की चीजों से प्रूव नहीं होने वाला है. आज जो लोग खड़े हुए हैं मेरे साथ, वो पंकज गुप्ता की शक्ल पे जाकर के या मेरे उन सर्टिफिकेट्स के लिए वो लोग मेरे साथ नहीं खड़े हैं. मेरी आइडियोलॉजी के लिए वो मेरे साथ खड़े हुए हैं. मेरी जो इंटेंशंस है लोगों को लेकर के, उनके प्रति जो मेरा प्यार है, मैं उनकी जो केयर करता हूं, शायद इस वजह से वो लोग जुड़े हुए हैं. ना कि पंकज गुप्ता दीमापुर नागालैंड से है इसलिए नागालैंड के लोग खड़े हुए हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं. लेकिन एक आदमी जो उनके बारे में सोचता है और उनकी बात, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है या कुछ भी करना है. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो लोग मेरे आइडियोलॉजी के साथ ज्यादा खड़े हुए हैं, ना कि मेरी कोई पहचान या उस तरीके की चीजों को लेकर के. ठीक है, वो बिल्कुल बात ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लोग, फिर भी जानना चाहते हैं जो लोग आपके अगेंस्ट है, वो पॉइंट आउट कर रहे हैं. हाँ जी, देखिए, अगेंस्ट तो भगवान के खिलाफ भी होते हैं. ठीक है, तो मैं अगेंस्ट के लिए जो लोग अगेंस्ट हैं, मैं उनको तो बिल्कुल भी जवाब भी नहीं देना चाहता. जो लोग साथ हैं मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है. जो लोग साथ नहीं है मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है. क्योंकि जब अच्छी सड़कें बनेंगी, जब अच्छा फ्लाईओवर बनेगा, तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन सपोर्टर, जो मेरे नॉन सपोर्टर हैं, वो लोग उसको यूज नहीं करेंगे, वो भी उसको यूज करेंगे. अच्छा, बिल्कुल सही कहा. मेरा जन्म दीमापुर नागालैंड में हुआ. बताइए. जी. तो मेरा जन्म सर दीमापुर नागालैंड में हुआ. बड़ी छोटी जगह से हूँ और उसके बाद मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज मेरे हुए, क्योंकि बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था मैं. तो फातिमा स्कूल दीमापुर में, पुराना बाजार में. उसके बाद मैं क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल गया. उसके बाद किन इंग्लिश स्कूल 2.5 माइल करके जगह है, वहाँ किन इंग्लिश स्कूल में पढ़ा मैं. उसके बाद किंग डेविड में मेरा अच्छा खासा टाइम निकला. किंग डेविड स्कूल है, वहां पढ़ा मैं. उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया. और फिर उसके बाद 12वीं के बाद मेरा जो है थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ा सा नाता दूर हो गया था. फिर मैंने डिस्टेंस कोर्स जो है अपने ग्रेजुएशन जो है कोलकाता से की. उसके बाद मैंने हिमाचल से अपनी मास्टर्स किया, MSW किया मैंने, मास्टर इन सोशल वर्क, MSW जो है. और मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाऊंगा सर कि मास्टर्स में अच्छे खासे मार्क्स हैं मेरे और फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ हूं. नहीं, कोई आपका मार्क्स नहीं पूछने वाला, बट लोगों को आपका जो जवाब होता है, जवाब से लोगों को संतुष्टि हो जाती है. आपने एक्सप्लेन किया है. और एज अ प्रोफेशन आजकल आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं. जी, मैं बेसिकली देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा ने मुझे जो है वहां से एक संस्था है उनकी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के अंदर रजिस्टर्ड है वो. और उस संस्था ने 3 लोगों को चुना था हिंदुस्तान से. तो उसमें से कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे काम के लिए सोशल वर्क और इस तरीके की चीजें मैं करता रहता हूँ मैं. तो इन चीजों को देख करके उन्होंने डॉक्टरेट की जो उपाधि है, ऑनररी डॉक्टरेट उन्होंने दिया है मुझे. आपने शायद मेरे ख्याल से मेरे FB पे फोटो भी देखी होगी आपने, फेसबुक पे फोटोज हैं. उसके अंदर आप कैप वैप लगा के है, उसमें हैट वैट लगा के है. जी. वो कन्वोकेशन एंड ओथ टेकिंग की जो होती है, लोगों को लगता है कि हाँ जी, लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो है सिर्फ जो नाम के आगे लग जाता है तो सिर्फ मेडिकल डॉक्टर होता है. तो मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ. बहुत दूर तक कोई नाता नहीं है मेरा मेडिकल से. और फिलहाल जो है जी ये बहुत बड़ा रिवील है, क्योंकि लोगों के अंदर ना क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था. लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर होते हुए
why he is not in hospital. So my friends, now the confusion is clear. This doctor is about the honor and the social works, not about the medical works. So you have to, now you must have got the answers. तो अगला आप क्या बोलना चाहते हैं इसके आगे? जी, मैं अब काठमांडू में सेटल्ड हूँ मैं इस वक्त, और मैं बड़ा खुश हूँ। वहाँ वाइफ है मेरी, एंड लाइक बहुत अच्छी फैमिली है। हालांकि मेरी फैमिली के कोई लोग नहीं रहते वहाँ, मेरी वाइफ की फैमिली के लोग रहते हैं, और बड़ा खुश हूँ। मेरी मतलब बहुत ही अच्छी जिंदगी है। मेरी जो वाइफ की सिस्टर्स हैं वो मेरी बहनों जैसी है, मेरी सिस्टर्स जैसी है सब लोग। तो मतलब बहुत ही अच्छा कुनबा है, बड़ा अच्छा प्यार है हमारे बीच में वहाँ। और मेरी वाइफ जो है कासा के नाम से एक बुटीक चलाती है, वहाँ पर एक ब्रांड है, और बस उनको मैं सपोर्ट करता हूँ। उसके अलावा हम लोग जो है फैशन शोज करते रहते हैं, इंटरनेशनल फैशन शोज जो है करते रहते हैं हम। सो बेसिकली जो इंटरनेशनल फैशन शोज होते हैं, मेरा मैनेजमेंट उसको संभालना होता है, एंड मेरी वाइफ जो है वो उसमें 100% साथ देती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरे अकेले का नाम नहीं है, मेरी वाइफ का नाम भी है। वाइफ का भी नाम भी है, तो साथ में चेक किया था। नेपाल कंट्री को उन्होंने क्या, इंडिया को आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छी बात है कि एक ही घर से दो झंडे एक साथ ऊपर जाते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। तो इससे देशों में प्रेम बढ़ता है कहीं ना कहीं। देशों में भी प्रेम बिल्कुल बढ़ता बिल्कुल। है। और सबसे बड़ी बात कि आपका हमसफर जो आपके लाइफ पार्टनर है वो जब आपके साथ माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक उससे ऊपर जाती हैं साथ में, तो इससे बड़ा मोटिवेशन और इससे बड़ा साथ नहीं हो सकता। मैं उनके बगैर बिल्कुल अधूरा हूँ। देखिए, सबसे पहले हर्षित आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे घर वाले मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है। इनफैक्ट मैं ये बोलूं अगर कि भाई मैंने अपनी वाइफ से बहुत दिन से बात नहीं की थी, तो उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं ये जो जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप सोच सकते हैं दोस्तों, द वाइफ ऑफ पंकज गुप्ता, फॉर अ व्हाइल शी इज एंग्री एंड अबंडन हिम फॉर सम टाइम। कैन यू इमेजिन द पर्सन फाइटिंग फॉर यू, for the people, is now separated from family, he is alone। पंकज जी आप बताइए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, अपना दर्द बताइए, आखिर अपना दर्द बताइए कि आखिर हो क्या रहा है आपके? घर का दर्द सबसे बड़ा होता है हर्षित, घर का दर्द सबसे बड़ा होता है हर्षित। और पता है क्या, जब आप शादीशुदा होते हैं, जब आप अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और सबसे बड़ी बात हर्षित, मैं घर से जो अलग हूँ, दूर हूँ, मैं फरवरी 25 से मैं मलेशिया में हूँ, इंडोनेशिया में हूँ सॉरी। और मैं वहाँ पे जो है वहाँ कोविड के कारण लॉकडाउन में फंस गया था, और वंदे भारत के तहत मैं हिंदुस्तान आया। और उसके बाद चूंकि मैं नेपाल काठमांडू रहता हूँ, मेरा घर काठमांडू में है, और वहाँ सारी फ्लाइट्स बंद है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वहाँ मतलब अब शायद मेरे ख्याल से कब मैं पहुंचूंगा ये भी नहीं पता मुझे। तो काफी दिन हो गए मुझे उनको देखे हुए, मिले हुए उन्हें। बट एक चीज है कि उनका गुस्सा जायज है। कहीं ना कहीं घर वाले हमारे सेल्फिश थोड़ा सा होते हैं हमें लेकर के, कि ये जो है कहीं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। और जिस तरीके की न्यूज़ेस आ रही हैं, डेफिनेटली मेरे दोस्त भी मुझे जो है ना बहुत ज्यादा समझाते भी हैं, और बहुत कई बार गालियां भी देते हैं मुझे कि आपको नहीं करना चाहिए था, आपका जो प्रोफेशन है वो कुछ और है, तो आप क्यों कर रहे हैं। बिकॉज इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिव उनको दिख रहा है। लेकिन हर्षित, एक्चुअल में क्या था कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ, बचपन से मैंने जब भी कुछ गलत चीज देखी है, चाहे वो मेरे फादर ने की हो या किसी ने भी की हो, तो मैंने उसके लिए बोला है, मैंने आवाज उठाई है, चाहे वो कहीं भी है। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, किंग डेविड स्कूल नाम है उनका, और मुझे याद है आज भी एक आंदोलन मैंने करवा दिया था स्कूल में कि भाई वो खिड़कियां नहीं खोल रहे हैं तो गर्मी के कारण से। तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बहुत डांटा था कि तुम बड़े होकर के कुछ ना कुछ करोगे इस तरीके से। लेकिन हर्षित, मैं हीरो हूं या ये सारी चीजें मैंने इसके लिए बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि नागालैंड के लोग बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सुलझे हुए हैं। We might be coming with the part 2 as well with more interesting talk sessions. So if you would like to know more, do not forget to share this video first, and do not forget to hit the subscribe button and hit the bell icon and be a part of this channel so that you can get the notification and the next update. See you next time.